हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोड के थ्रू एक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है तो कैथोड नेगेटिव है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है तो एनोड पॉजिटिव है। ये यहाँ पर एक सीरीज़ बनी हुई है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो ऊपर है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, इस तरह से पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। और हाइड्रोजन के बाद के जो एलिमेंट हैं वो मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे आने वाले थे वो मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। तो ये जो सीरीज़ है ये बताती है कि कौन लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड में कोरोजन नहीं होता, ठीक वैसे ही प्लैटिनम, इसमें भी कोरोजन नहीं होता। ये दोनों ही नोबल मेटल हैं। तो गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर ये तीनों ही नोबल मेटल हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है। अगर अब हम बात करें इनॉट की या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो लिथियम का माइनस में होता है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, 0 था। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होती जा रही है। तो लिथियम की सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, माइनस में। तो अब यहाँ पर और जो नीचे हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस सीरीज से हमें ये पता लगने वाला है कि कैथोड की तरफ कौन पहले मूव करेगा। कैथोड की तरफ वो पहले मूव करेगा जिसकी इनॉट की वैल्यू खुद पॉजिटिव हो। मतलब इस सीरीज में जो नीचे आता है वो कैथोड की तरफ पहले मूव करेगा। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें करके बताता हूँ। जैसे उन्होंने बोला फाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मुझे इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताने हैं। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर को मैं ब्रेक कर दूं, कॉपर +2 एंड सल्फेट SO4-2। कॉपर सल्फेट को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, कॉपर +2 एंड सल्फेट -2। अब हमें बोला गया एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर भी दिया है, तो वाटर को हम ब्रेक कर देंगे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब इसमें हमें ये देखना है कि कैथोड पर पहले जाके कौन डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर एक कंपटीशन है, क्योंकि सोल्यूशन में कॉपर आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है। ये दोनों आयन इस सोल्यूशन में, और इन दोनों में से कोई एक कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला है। तो यहाँ पर ये देखो, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, उसका इनॉट पॉजिटिव है। तो कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर +2 पहले जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होने वाला है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी कैथोड की, कैथोड पर रिएक्शन होगी कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। कैथोड पर कॉपर जाएगा। अब हम बात करें एनोड की, तो एनोड में यहाँ पर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों में से कौन एनोड की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की हैं। एक और बात ध्यान रखना, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब ये अनरिएक्टिव हैं, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करने वाली, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ये दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हैं। तो अब देखो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कॉपर +2 और H पॉजिटिव में से कॉपर +2 क्यों कैथोड पर जाके पहले डिपॉजिट होगा। तो ये तो हो गया कैटायन, ये तो हो गया कैथोड का प्रोडक्ट, कैथोड में हमें कॉपर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एनोड की। एनोड खुद पॉजिटिव है, तो यहाँ SO4-2 है और यहाँ OH नेगेटिव है, OH-1 है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आप याद रख लो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर है तो सबसे पहले ये डिपॉजिट होंगे, और फिर उसके बाद OH नेगेटिव डिपॉजिट होगा, और बाद में सल्फेट, नाइट्रेट या कार्बोनेट डिपॉजिट होंगे। तो ये सबसे लास्ट में होंगे डिपॉजिट। अगर ये है सोल्यूशन में तो ये पहले डिपॉजिट होगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्चार्ज
तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हैं। अगर ये सल्यूशन में तो सबसे पहले ये होंगे। तो यहाँ पर सल्यूशन में सल्फेट और OH है, तो इसमें से प्रेफरेंशियली सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा? OH और सल्फेट। तो OH पहले डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर अब हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड में क्या रिएक्शन आएगी? OH निगेटिव, तो ये H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी? ये ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो कैथोड में रिडक्शन होगा और एनोड में ऑक्सीडेशन होगा।